अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है YBZ और YBZ DX के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि टूरिंग पर्पस के लिए क्या आपको YBZ या फिर YBZ DX को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या आपको क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। उसके अलावा दोनों बाइक्स के अंदर आपको जो फ़र्क मिल रहा है वो सिर्फ डिस्प्ले का है और ऑल रिम्स का है, बाकी बॉडी इंजन सब कुछ सेम है। तो आपको एवरेज भी सेम मिलेगी दोनों बाइक्स के अंदर, आपको स्पीड भी दोनों की सेम मिलेगी, कंफर्ट लेवल भी दोनों का सेम मिलेगा। तो इस वजह से मैंने दोनों बाइक्स को सेम एक साथ ही एक वीडियो के अंदर ऐड कर दिया है। अगर अलग अलग इनकी वीडियोस बनाता तो फिर वो टाइम वेस्ट वाली बात होती। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं बाइक की स्पेसिफिकेशंस। तो YBZ और YBZ DX को जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंजन सेम है, तो उस हिसाब से जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी दोनों बाइक्स की सेम है। तो सबसे पहले इस बाइक के इंजन की बात कर लेते हैं। इस बाइक के इंजन के अंदर आपको 4 स्ट्रोक सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल्ड है, तो कंफर्ट वाइज आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होने वाला इस बाइक के अंदर। अगर इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट है। बोर 54 mm है, स्ट्रोक भी 54 mm है। इस बाइक की कंप्रेशन रेशियो 10.0:1 है। स्टार्टिंग सिस्टम में आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों अवेलेबल मिलेंगे इस बाइक के अंदर। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की स्पीड एंड पिकअप की बात कर लें तो पिकअप बहुत अच्छी है बाइक की, स्पीड भी बहुत अच्छी है। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि YBZ थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है YB और YBRG से। इसके अलावा आपको जो ट्रांसमिशन मिल रही है इन दोनों बाइक्स के अंदर उसमें है 5 के ट्रांसमिशन, और तमाम गियर्स बाकी आगे की तरफ लगेंगे। इस बाइक के अंदर रिटर्न शिफ्ट आपको मिलेगा। अच्छा, जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस बताई हैं, इंजन क्योंकि सेम है तो स्पेसिफिकेशंस जितनी भी मैंने आपको बताई हैं ये तमाम सेम टू सेम है। इसके बाद अगर हम इस बाइक के फीचर्स की तरफ आ जाएं तो सबसे पहले मीटर को देख लेते हैं। तो इस बाइक का जो मीटर है उसके अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, मतलब सब चीज़ें मिल रही हैं इसके मीटर के अंदर। RPM से लेकर फ्यूल गेज तक सब कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा असेंबलीज में बाइक के अंदर राइट साइड के ऊपर आपको किल स्विच मिसिंग मिलेगा। बाकी इसके अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट है, और लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको डिपर मिसिंग मिलेगा। बाकी हेडलाइट ऑन ऑफ हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट, हॉर्न, ये सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा इस बाइक के अंदर। दोनों की असेंबली सेम टू सेम है, तो ये सारे फीचर्स दोनों बाइक्स के अंदर इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर हम टैंक साइज़ की बात कर लें तो दोनों बाइक्स का टैंक साइज़ 13 लीटर्स का है। और अगर एवरेज की बात कर लें तो आपको जो पेट्रोल एवरेज मिल रही है वो मिनिमम 45 किलोमीटर पर लीटर तक एवरेज क्लेम्ड है बाय यामाहा। अब एवरेज अचीव आप कितनी कर सकते हैं वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीट की तो दोनों बाइक्स की सीट सेम टू सेम कंफर्टेबल है, और सेम टू सेम इनकी लेंथ विड्थ, क्योंकि सब कुछ सेम है इसी वजह से आपको सीट भी सेम मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं चेंजेस की कि आपको अगर टूरिंग के लिए इन दोनों बाइक्स में से किसी को भी लेके जाना है तो आपको चेंजेस क्या क्या करवानी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, आप यामाहा YB 125Z को लेके जाते हैं तो आपको चेंजेस की तो कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो हेडलाइट होती है जिसको चेंज करना पड़ता है, लेकिन इस बाइक की हेडलाइट बहुत ज़बरदस्त है, नाइट व्यू इसका बहुत क्लियर है। अगर फॉर एग्जांपल आप शहर से बाहर भी इसको लेके जाते हैं रात के वक्त तो आपको इसकी सिंपल हेडलाइट से भी इतना इशू नहीं होगा। अगर आप एक्स्ट्रा लाइट्स लगा लें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, और मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपका नॉर्दर्न एरियाज़ तक का सफ़र है जो कि काफ़ी लंबा सफ़र होता है तो फिर आप एक्स्ट्रा लाइट्स लाजमी लगा के जाएँ। जब आपका रात का सफ़र है तो फिर आप एक्स्ट्रा लाइट्स लाजमी लगाएं। लेकिन अगर आप एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हैं और आपका रात का सफ़र शहर के अंदर ही होगा तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है, फिर आप सिंपल हेडलाइट से भी इसकी गुजारा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो फीचर्स में 2 कमियां मिल रही हैं जिसमें एक किल स्विच है और डिपर है, तो आपको एक्स्ट्रा बटन्स भी इसके लिए मिल जाते हैं। अगर आप ये इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। जहाँ तक टायर्स की बात है तो टायर्स का मैंने सुना है कुछ लोगों से कि जो टायर्स हैं अक्सर स्केट कर जाते हैं, तो टायर्स अगर आप चेंज करवा लें तो बेटर रहेगा। ख़ास तौर पे अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं तो आपको टायर्स इसके चेंज करवाने चाहिए, क्योंकि जब भी आप इस लंबे सफ़र पे जा रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी के साथ कोई भी रिस्क ना लें, तो टायर्स एक लाजमी चीज़ है। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए चेंज करवाएं तो मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि आप लाजमी करवाएं, लेकिन अगर आप एक शहर से दूसरे शहर तक जा रहे हैं तो फिर इतना इशू नहीं है, आप सिंपल टायर्स के साथ भी जा सकते हैं एक शहर से दूसरे शहर तक। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा तो आपको सीट भी बहुत कंफर्टेबल मिल रही है, सस्पेंशन जो इसका है वो ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा इंजन में तो आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल रहा है, तो वाइब्रेशंस इसके अंदर ना होने के बराबर है। तो कंफर्ट में इस बाइक के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं की गई, आप इजीली इस बाइक को कंफर्ट के मामले में ख़रीद सकते हैं।
इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं नेसेसरी आइटम्स की, जो चीज़ें आपको लेके जाने की लाजमी ज़रूरत है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। जिसमें सबसे पहले आता है हमेशा, जैसे कि मैंने कहा है, पंचर किट। पंचर किट आपने अपने साथ रखनी है जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हो या बेशक आप दूसरे शहर में जा रहे हो। अगर आपका सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 किलोमीटर तक का है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप लेके जाएं या ना लेके जाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि पंचर वाले काफ़ी मिल जाएंगे आपको रास्ते में। लेकिन अगर आप जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर तो वहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पंचर किट लाजमी रखें अपने साथ, क्योंकि वहाँ पर आपको मुश्किल से मिलते हैं। अगर खुदा ना खास्ता पंचर हो गया, कोई भी इशू हो गया रास्ते में, तो आपके पास पंचर किट होगी जिससे आपको 20 से 30 किलोमीटर तक का आसरा ईजिली हो सकता है। इसके अलावा पावर बैंक आपके साथ होना चाहिए। अगर आप पावर बैंक नहीं रखते तो आप चार्जिंग सिस्टम अपने बाइक के अंदर इंस्टॉल करवा लें। इसके अलावा आप अपने साथ मोबाइल होल्डर भी लाजमी रखें, ख़ास तौर पे उस टाइम जब आपको लोकेशन का पता ना हो। वो बेशक आप दूसरे शहर तक जा रहे हैं या फिर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं, तो मोबाइल होल्डर आप लाजमी रखें, और मोबाइल होल्डर भी अच्छे वाला जिसकी कीमत 1000 से ऊपर हो, और क्वालिटी जाहिर सी बात है जो 1000 से ऊपर होगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्योंकि अगर आप हल्की क्वालिटी का मोबाइल होल्डर लगाएंगे तो ज़्यादा हवा के प्रेशर के साथ वो उड़ भी सकता है। तो कोशिश करें एक तो अच्छा मोबाइल होल्डर हो, और उसके अलावा मोबाइल होल्डर आपके पास उस सूरत में लाजमी होना चाहिए कि अगर आपको लोकेशंस का नहीं पता, मोबाइल आपका जब आपके सामने होगा तो आपका फोकस जो है वो थोड़ा सा रोड पे भी रहेगा, उसके अलावा आपका फोकस मोबाइल पे भी रहेगा। वरना इस तरह होता है कि अगर आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ होता है तो आपको गर्दन पूरी की पूरी नीचे झुकानी पड़ जाती है, और आपका जो फोकस है रोड से वो काफ़ी हद तक हट जाता है। इसी वजह से फिर एक्सीडेंट के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो मोबाइल होल्डर आपके लिए लाजमी है। इसके अलावा आपके पास फोर इंडिकेटर स्विच भी होना चाहिए, जिसको बेसिकली हम हैज़र्ड लाइट्स कहते हैं। टूल किट आपके पास हो, अच्छे वाले हेलमेट हो, जिसमें मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ जेकाई का, जेकाई स्टड्स, इनके आपके पास हेलमेट हो, ग्लव्स आपके पास अच्छे वाले हो, सेफ्टी किट, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं तो सेफ्टी किट लाजमी पहन के जाएँ। सेफ्टी बार भी आपके बाइक के अंदर लगा हुआ हो जो कि आपके बाइक के इंजन को और साइड्स को सेफ रखे। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर तक जा रहे हैं तो फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि आपके पास ये तमाम चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। अगर आप 1000 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1500 किलोमीटर सिर्फ जाने का सफ़र है, तो आपके पास जो इंजन ऑयल है एक्स्ट्रा वो भी होना चाहिए अपने बाइक का। उसकी रीज़न ये है कि 1500 किलोमीटर तो आप जा रहे हैं, फिर वापस भी आना है आपने, तो सफ़र आपका ज़्यादा हो जाता है इस तरह, और बाइक का जो इंजन ऑयल है वो आपको वहाँ से भी नहीं मिलता। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो इंजन ऑयल यहाँ से नहीं ख़रीदते, इंजन ऑयल कोशिश करते हैं कि हम नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं वहीं से ख़रीद लेंगे। तो ये काम आप ना करें, क्योंकि अक्सर नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जो इंजन ऑयल रख के बैठे हुए होते हैं वो जेन्युइन नहीं होता, जिसकी वजह से आपके बाइक के अंदर फिर इशू आ जाता है बाद में। तो कोशिश करें कि आप इंजन ऑयल जो है वो अपने साथ अपने शहर से ही लेके जाएं। सैडल बैग्स आपकी मर्ज़ी है, इंस्टॉल करवाएं या ना करवाएं। अगर आप सिंगल बंदे हैं तो आप बैक सीट पर भी अपना सामान बांध सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा क्लच केबल और इसके अलावा ब्रेक केबल भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि क्लच केबल तो वैसे लाजमी है, ब्रेक केबल होना हो लेकिन क्लच केबल लाजमी है। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर जगहों पे क्लच केबल टूट जाती है, और जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में खास तौर पे जा रहे होते हैं तो वहाँ तो आपको नहीं मिलता। अब ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक से दूसरे शहर के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ तक जाएंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक क्लच केबल और ब्रेक केबल मैंने आपको बताया। क्लच और ब्रेक लीवर ये भी आपके पास होना चाहिए एक्स्ट्रा, ये भी ऑप्शनल है, रखें अपने साथ, क्योंकि खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो ये चीज़ें टूट जाती हैं। इसके अलावा आपके पास ब्रेक स्प्रिंग भी होना चाहिए। ब्रेक स्प्रिंग खुदा न खास्ता अगर पिछली ब्रेक का टूट गया तो फिर आपके पास एक्स्ट्रा होगा तो ईजिली आप लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी का इशू होता है। सो गाइस, ये कुछ नेसेसरी आइटम्स हैं जो कि आपने अपने साथ रखनी है। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको इस बाइक को लेके जाना चाहिए या फिर नहीं लेके जाना चाहिए, मतलब YBZ या फिर YBZ DX को। सो गाइस, अब लास्ट में बात करते हैं कि क्या आपको इन दोनों में से किसी भी बाइक को लेके जाना चाहिए नॉर्दर्न एरियाज़ में या फिर दूसरे शहर में, या फिर नहीं लेके जाना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर टूरिंग के लिए लेके जाना चाहते हैं तो लेके जाएँ, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, आप ज़रूर लेके जाएँ। दूसरे शहर तक लेके जा रहे हैं तो फिर तो कोई भी इशू नहीं है। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में लेके जा रहे हैं तो आपको सिर्फ एक इशू फेस करना पड़ सकता है, उसके भी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट कोई 20 से 30% है। नॉर्दर्न एरियाज़ में जैसे कि आपको पता है कि चढ़ाइयाँ कुछ तो नॉर्मल होती हैं लेकिन कुछ ज़्यादा स्टीप होती हैं, तो ज़्यादा स्टीप चढ़ाइयों पर ये आपको पावर का इशू दे सकता है, पावर ये लूज़ कर सकता है। लेकिन आपको नॉर्मल चढ़ाइयों पर ये बिल्कुल भी इशू नहीं करेगा, नॉर्मल पे आप इसको ईजिली चढ़ा सकते हैं। ज़्यादा स्टीप चढ़ाई होगी तो अक्सर पावर लूज़ करने का ख़तरा है, तो बस यही एक इशू है, वरना इसके अंदर किसी भी चीज़ का इशू नहीं है। तो इस बाइक को आप आंखें बंद करके लेके जाएं।
सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनिया को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।